लखनऊ विधानसभा हजरतगंज के सामने भीमराव अंबेडकर महासभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की अस्थियों के साथ छेड़छाड़ करने का बड़ी जोर शोर से विरोध हुआ, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पौत्र यशवंतराव अंबेडकर शामिल हुए। उन्होंने कहा, बाबा साहब की अस्थियों के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, इस पवित्र स्थल के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या स्थानांतरण घोर अन्याय है, जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा, जिस प्रकार प्रधानमंत्री द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े पंचतीर्थ स्थलों का संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण किया गया है, उसी प्रकार लखनऊ स्थित इस ऐतिहासिक अस्थि कलश एवं बुद्ध विहार महासभा स्थल को भी विशेष संरक्षण प्रदान करते हुए विश्व धरोहर के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। है आपको क्या लग रहा है कि मैसेज देने सभी मीडिया के आपके माध्यम से मेरे हटाने से कौन सा मेरी बात में उत्तर प्रदेश को, अम्बेडकरवादी जनता को और यहाँ उत्तर प्रदेश के सरकार को बताने की मैं कोशिश करता हूँ। अम्बेडकर महासभा को यहाँ से हटाने की, यहाँ से निस्तारण करने की नोटिस दी गई है। ये 3 नोटिस यहाँ आई हुई है। जब मेरे को ये बात समझ में आ गई, मेरे को कुछ लोगों ने बताया बम्बई में, मैं बम्बई के चल के इस आज लखनऊ में आया हूँ देखने के लिए, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है इस देश में। बाबा साहब की प्रतिमा हर जगह लग रही है, लेकिन ये ऐसा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ की प्रशासन है जो बाबा साहब की प्रतिमा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे काफ़ी ताज्जुब लगा, इसके लिए मैं यहाँ आया और बोला निवेदन दे इस सरकार को, यहाँ के लोगों को मिले भाई हमारी ये धरोहर। यहाँ बाबा साहब की अस्थि 1991 में डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी ने यहाँ रखी हुई थी, बम्बई से लाके बड़ा प्रोग्राम हो गया। वहाँ उस समय के राष्ट्रपति यहाँ आए थे। हमारे पास आज सभी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। हमारे लिए ये पवित्र स्थल है। हर 14 अप्रैल 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिन, जयंती के दिन 14 अप्रैल में लाखों की जनसंख्या से लोग यहाँ आते हैं। यह हमारे लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का आस्थे का विषय है और ये आस्थे का विषय यह सरकार ये नोटिस देके हमारा अपमान कर रही है। मैं समझता हूँ इसका निषेध करने के लिए, इनको आवेदन देके इसकी हिस्ट्री बताने के लिए आज हमारा प्रथम आयोजन मैंने किया है। हम लोग ने यहाँ के राज्यपाल जी आनंदी देवी जी, उनको मिलने की आज कोशिश की। बावजूद हम लोग ने कल हम लोग ने अपॉइंटमेंट लेने की नोटिस ली, लेकिन सुबह ये मैसेज आ गया कि उनकी तबीयत खराब होने के कारण हम लोग आवेदन नहीं पहुंचा पाए। लेकिन चीफ मिनिस्टर को हमारे लोग जाएंगे और आवेदन देंगे। हम ये बात बताना चाहते हैं कि ये जगह हम लोग ने सरकार के लीज से ली हुई है और लीज एग्रीमेंट हुआ है। इसके लिए ये महासभा इसके मालिक है। सरकार फिर भी नहीं मानी तो क्या होगा सर? सरकार नहीं मानी तो उसको बात बता, तो हम लोग इसके मालिक है महासभा, और जो प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो निरस्तन नहीं कर सकते। उसमें ये बाबा साहब की पवित्र अस्थियां है, बाबा साहब की प्रतिमा है, अशोक वृक्ष है, यहाँ झाड़ है, बोधि वृक्ष जिसको कहते हैं। यह हमारे लिए पवित्र है भाई, और पवित्र ठिकान हम लोग ऐसा निरस्तर नहीं करने देंगे। यह सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। इसी कारण आज हमें जो पीछे का हॉल था, कल तक मेरे को बोले थे भीमराव जी वहाँ मीटिंग हो सकती है, 501 लोग बैठ सकते हैं, प्रेस हो सकती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ वहाँ लॉक लगा के बैठे हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू यहाँ नहीं कर सकते।
लेकिन हम लोग शांति के मार्ग से यहाँ उत्तर प्रदेश में हर एक जिलों में आज बताना चाहता हूँ, हर एक जिलों में सरकार का निषेध का कार्यक्रम होना जरूरी है। जो 75 जिले हैं, 75 जिले में सरकार का निषेध होगा। इस प्रकार की नोटिस दी कैसी, ये हम लोग सरकार को पूछेंगे। हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज तक सरकार को मालूम नहीं, जरा संख्या कम हुई है, लेकिन जिस प्रकार में यहाँ पहले सत्ते में थे बाबा साहब के नाम लेने वाले, आज मुझे किधर दिखाई नहीं लेते। लेकिन बाबा साहब के नाती होने के कारण मैं ये जंग लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में मैं हाजिर रहूंगा। जो भी विश्व रत्न बोधिसत्व संविधानकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सम्राटों के सम्राट सम्राट अशोक, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, साहू महाराज, बहुजनों के सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूँ। जहाँ इस अम्बेडकर भवन को बचाने के लिए लखनऊ और आजू बाजू के जिलों से आए हुए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। एक ऐतिहासिक दिन है यहाँ का। यहाँ की मनुवादी प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसके चीफ मिनिस्टर ने 3-3 नोटिस हमें बचाई, 3-3 नोटिस दिया है और बताया है कि अंबेडकर भवन यहाँ से हटा के दूसरे जगह हम लोग लेके जाएंगे। सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार भाई होश में आ जाओ। ये बाबा साहब की पवित्र अस्थि यहाँ 1951 में रखी गई है। बाबा साहब की पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी ने लाई हुई थी। महाबोधि बुद्ध विहार का बोधि वृक्ष यहाँ प्लांटेड किया है, अभी काफी बड़ा हुआ है। लगातार ये उत्तर प्रदेश में हमारी पवित्र स्थल है, जिसका उद्घाटन उस समय देश के राष्ट्रपति आके यहाँ किया हुआ। ये जो जगह है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा को लीज में दी हुई है, यही उत्तर प्रदेश की सरकार ने। मैंने जब इतिहास देखा, मैंने फोटोग्राफ देखे, आज के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी, उनका भी फोटो इस भूमि पर है, जो इनॉग्रेशन कर रहे, उद्घाटन कर रहे हैं। लगातार हर 14 अप्रैल को लाखों की जन समुदाय यहाँ आती है। बाबा साहब के अस्थियों को, बाबा साहब को, भगवान बुद्ध को यहाँ नमन करती है। ऐसी पवित्र स्थल जिसके देश के कई प्रेसिडेंट आ गए, वीपी सिंह यहाँ आके गए हैं। ये साबित होता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महासभा की ये भूमि है, बाबा साहब की भूमि है। जिस पर ऐसा नोटिस देना, यहां से हम दूसरे जगह लेके जाएंगे। मैं उनको आह्वान करता हूं, भाई बाबा साहब के नाम से दूसरे जगह अच्छी अच्छी स्मारकें निर्माण कर दो, लेकिन ये बाबा साहब का स्मारक यही रहेगा। आदरणीय डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में बीएसआई
समता सैनिक दल और बाबा साहब के नाम से अन्य संगठन उपस्थित हुए। आज हम बाबा साहब जी के पुत्र अम्बेडकर जी के नेतृत्व में शासन प्रशासन को दिखाना चाहते हैं कि आप जो मनुवादी विचार अपने मन में लिए हो और इस स्थल को हटाने प्रतिस्थापित करने की बात कर रहे हो। तो बाबा साहब के पुत्र माननीय सुंदर अम्बेडकर जी, बाबा साहब के सम्मान में हम सब लोग मैदान में हम एक से एक मिला देंगे। बाबा साहब हटने नहीं देंगे। इसलिए बाबा साहब की सेना बाबा साहब को सैल्यूटिंग करेगी। इससे बाबा साहब बाबा साहब को जोरदार करिए। ये वाला यहाँ जो है ना जब हम खड़े करो तुम फिर